खबर नहीं गम क्या है और खुशी क्या है, ये जिंदगी की है सूरत तो जिंदगी क्या है। आज जिसे देखो वो बस उलझनों में गिरफ्तार है, जिंदगी की जद्दोजहद में लगा है। किसी को पैसा कमाने का जुनून है तो किसी को सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बहुत ज्यादा चाहिए, तो किसी को चाहिए लैविश लाइफस्टाइल। बहुत से लोगों के पास ये सब कुछ है, बस नहीं है तो खुशी और सुकून। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। उसकी तो किसी को परवाह ही नहीं है, बस भागदौड़ में लगे रहते हैं, ना रिश्तों का ख्याल करते हैं ना ही अपनी सेहत का। नतीजा अकेले तन्हा रह जाते हैं, शरीर को बीमारियों का घर बना लेते हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, जबकि उनकी तनाव भरी जिंदगी में 100 मर्ज की एक दवा है, थोड़ी देर की हंसी। खुश रहने से आपकी ओवरऑल हेल्थ परफेक्ट रहती है और पता है सबसे ज्यादा फायदा दिल को पहुंचता है। हंसने से हार्ट डिजीज का खतरा काफी हद तक घट जाता है। दिल खोलकर हंसने से शरीर में, बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होता है, जिससे हार्ट पर से प्रेशर घटता है, कम होता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का जो इन्फ्लेमेशन किसी वजह से आ गया वो कम होता है, और अगर ऐसा ना हो तो हार्ट अटैक का जोखिम काफी हद तक बढ़ जाता है। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक अगर आप अपने जीवन में हैप्पीनेस का लेवल बढ़ाते हैं तो आपकी उम्र लंबी होगी। खुश रहने की आदत आपको सोसाइटी से भी जोड़ती है। लोगों के साथ मिलकर आप योगा अभ्यास, डांस, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज ज्यादा और रेगुलर कर पाते हैं, जिससे ओल्ड एज में होने वाले दर्द, जॉइंट्स और बैक पेन की परेशानी और दूसरी कई परेशानियों से बच जाते हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, इतना ही नहीं, खुश रहने से ऐसे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जिससे चेहरे पर निखार आता है। और खुश रहना कोई बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है। 1000 तकलीफों के बाद भी आप चाहें तो खुश रह सकते हैं। और वहीं अगर हर वक्त परेशान और दुखी रहते हैं तो मेंटल प्रॉब्लम के साथ इसकी शुरुआत होती है। बहुत तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी, जैसे सिर दर्द होगा, मसल्स पेन होगी, पेट में ऐंठन, इनडाइजेशन, ऐसी बहुत सारी परेशानियां आपको परेशान करेंगी, आपको दिक्कत में डालेंगी। तो चलिए खुश कैसे रहा जाए, इसका यौगिक उपाय जानते हैं और साथ में इससे जुड़ी बीमारियों पर यौगिक स्ट्राइक करते हैं। और उसके लिए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। जिस वातावरण से रोज आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा खुशियां तो वो भी लाता है। हाँ ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, ऐसा देखो, एक तो हम लाफ्टर योगा भी कराते हैं और हमेशा कहते हैं एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ थोड़ी देर पूरे संसार से, ये घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार, ये काम, ये धंधे, ये आपकी शोहरत, ये सारा संसार की पद प्रतिष्ठा, पैसा, सब यही रहने वाला है। कुछ पलों के लिए पूरी तरह से संसार से डिटैच होकर के अपने साथ, अपनी चेतना के साथ अटैच होकर के हमारे साथ शीर्षासन, सर्वांगासन से, सूर्य नमस्कार से रोज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट रोज शीर्षासन कर लिया जाए। क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में नहीं रहना, कभी लोअर कॉन्शियसनेस में नहीं जीना, हायर कॉन्शियसनेस में, आत्म चेतना, गुरु चेतना, भागवत चेतना, दिव्य चेतना में, देवत्व में जीना है हमें। ये शीर्षासन बड़ी मदद करेगा। शीर्षासन और नित्य प्रभात में जल नीति, सूत्र नीति से हम अपनी प्रभात की प्रारंभ करते हैं। ये बातें आपको रोज सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। सिरोधारा, ये भी मस्तिष्क के रोगों के लिए अप्रतिम है। शीर्षासन में धीरे धीरे नीचे आ गए। शीर्षासन, सर्वांगासन और सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर जितने भी स्वास्थ्य साधक हैं, हेल्थ सीकर, स्पिरिचुअल सीकर्स हैं हमारे। और इसमें मैं दाएं बाएं देख रहा था, ब्राह्मी, जल ब्राह्मी, मंडूक पर्णी और ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उत्पुष्ट, खद्दूस, गाजवन, सौंफ, मीठी बच, ये बड़ी जबरदस्त होती है। शीर्षासन, सर्वांगासन, एक आसन को 1 से 2 मिनट करते हैं तो उसकी पूरी एफिकेसी आती है, उसका पूरा प्रभाव आता है। जो है किसी भी योग का, आसन का, प्राणायाम का, औषधि का कितनी मात्रा में उपयोग करना है, सेवन करना, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से ही हमारी एनर्जी पूरी चैनलाइज होती है। तो ये 1-1, 2-2 मिनट ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी एक रिदम के साथ श्वास भरते हुए ऐसे पीछे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे,
ब्राह्मी शंखपुष्प 1-2 ग्राम सुबह ही खाली पेट ले लें, अथवा गाय का घी, अथवा ब्राह्मी घृत, मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा, तो ये तो रेडीमेड उपाय है। और लंबे लंबे श्वास सबसे बड़ा उपाय है। स्वयं में सारे समाधान सन्निहित हैं। हम आत्मनिर्भर स्वावलंबी बने। दूसरा कोई हमें स्वास्थ्य देगा, शिक्षा देगा, चिकित्सा देगा, समृद्धि देगा, खुशियाँ देगा, खुशहाली देगा। दूसरा कोई हमारा एंटरटेनमेंट कराएगा। हम हमारे दूसरों पर निर्भरता हर बात में, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम रोज़ कहते हैं स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। इंडिया टीवी पर 7:56 पर हमारे साथ ऐसे ही योग करो और देखो कैसे। अच्छा स्वामी जी, पुराने लोगों को बदलेगी। यानी बुजुर्ग लोगों को अक्सर ये कहते सुना, एक क्षण ये सोचना है। कोई आदमी ढीला ढीला सा है तो उसको ये कहते सुना कि भाई रोते क्यों, शक्ल ही ऐसी है। तो आप रोज़ाना जो 30 मिनट का योगाभ्यास करवा देते हैं, इससे बॉडी में एनर्जी हाई रहेगी, और जब एनर्जी रहेगी बॉडी में तो खुश रहने का और मुस्कुराने का दिल भी करेगा। इसलिए भी ये योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक खुश रहने से जो दिल की बीमारियां हैं उनका जोखिम भी कई गुना घट जाता है। फिर खुश रहने में क्या दिक्कत है भाई, खुश रहिए। हंसने मुस्कुराने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बेहतर रहता है। हार्ट को ब्लड पंप करने में मेहनत कम करनी पड़ती है। तो स्वामी जी, हंसना क्यों ज़रूरी है ये तो हमने बता दिया, और हंसने के बहाने भी हम देते ही रहते बीच बीच में। लेकिन दिल को मजबूत बनाने के लिए और क्या क्या किया जाए? तो दिल को मजबूत बनाने के लिए एक तो ऐसे खड़े होकर के ही ऐसे कर लें। बैठे बैठे ही कर लो आप लोग, ऐसे बैठ के भी किया जा सकता है। मेरे साथ यहाँ सब भाई बहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बैठे बैठे कर लें, खड़े होके कर लें, ऐसे। ये एक, फिर ये दूसरा, ये दिल के लिए बड़े अच्छे हैं। और देखो, खुश रहने के लिए सबसे अच्छा बहाना तो यह है कि सारा ब्रह्मांड पिंड में परमात्मा ने समाहित कर दिया है। हम मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं, हम भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, खुदा के, उस अल्लाह के, ऑलमाइटी गॉड के, हम गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि के, भगवान के, भगवती के, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के, हम प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप हैं उनके। हम खुश रहें इस बात से कि भगवान ने हमको इंसान बनाया, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा नहीं बनाया। हम खुश रहें इस बात से कि हमको भगवान ने स्त्री या पुरुष, वैसे पुरुषों से ज़्यादा सौभाग्यशाली स्त्रियाँ हैं, क्योंकि स्त्रियाँ ही, माँ ही सब पुरुषों को जन्म देती है। इसलिए किसी को पुरुष बनाए तो भगवान को खुश रहना चाहिए, और माँ बनाए तो डबल खुश रहना चाहिए, क्योंकि माँ इस सब की जननी है। तो ये हार्ट के लिए जो उपाय खड़े होकर के बताए, इसको ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के माध्यम से, और जो है, और जो बैठ करके करे तो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये गोमुखासन हो जाए तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि जब आप खुश नहीं रहते तो आपका चेहरा ही नहीं मुरझाता। पूरी 37 ट्रिलियन सेल्स। हाँ, ये बात हमेशा याद रखें कि जो भी आप करते हैं, जैसे भी जीते हैं, खुशी में या गम में, सुखी होकर के या दुखी होकर के, उत्साह में या निराशा में, तो जो आप जीते हैं, जैसे आप जीते हैं, उसका असर खाली चेहरे पर नहीं। 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,10,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, आपके एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन के ऊपर एक एक जीन्स, एक एक आपके क्रोमोसोम्स, एक एक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन पर, आपके शरीर के सूक्ष्म घटक तक, और आपके चेतन, अवचेतन मन और आपकी आत्मा तक उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच लें कि जो भी आप आहार ले रहे हैं, जो भी आप विचार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसका असर, आप कैसे जी रहे हैं, उसका असर आपके पूरे अस्तित्व पर समग्रता से पड़ता है। टुकड़ों टुकड़ों में बात बनेगी नहीं। इसलिए समग्रता में सोचें। स्वास्थ्य को, धर्म को, अध्यात्म को, राजनीति को, जीवन को, मीडिया को, किसी भी चीज़ को, जीवन के प्रत्येक घटक को, प्रत्येक पहलू को समग्रता से सोचने की, पूर्णता के साथ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो एक तो ये अभ्यास बताया गोमुखासन हार्ट के लिए। दूसरा, इसके लिए बहुत ही अच्छा है, चलो सब उल्टे लेट जाते हैं ऐसे, और
ये वाला मेरे अभ्यास साथ तो या स्वामी जी भाई बहुत ही बहन अच्छा है। कोई तगड़े तगड़े थे, थोड़े पतले पतले हो गए, थोड़े नाखुश थे अभी खुश हो गए। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन यह हार्ट के लिए बेस्ट है। अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी, खाली पेट, कार्डियोग्रित, हृदयामृत ये हम रोज बताते रहते हैं। और एक बार सुबह सुबह पसीना तो बहाना पड़ेगा, या तो दौड़ के बहा लो, या तो दंड बैठक लगा के बहा लो, या तैर लो, या अथवा सबसे अच्छा ही अच्छा स्वामी जी, ये सारे 100 चेहरे तो बार ऐसे मुस्कुराते हुए हैं, होले होले रिदम के साथ 100 साल का इंतजार। लेकिन बहुत सारे चेहरे हमारे आसपास भी हैं, आपके आसपास भी कुछ जरूर होंगे, जो हर वक्त ऐसा लगता है पता नहीं क्यों मुंह टेढ़ा किए हुए हैं, तीवरियों पे बल चढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे सारे जमाने का वजन उठा रखा है, और इसकी वजह से वो आसपास वाले लोगों को भी बहुत निगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और यही निर्भर नहीं नेगेटिव- जी, और यही नेगेटिव इमोशंस जो है उनका गुस्सा भी बढ़ाते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो खुश रहने के साथ साथ कोई बीपी का शिकार ना हो जाए, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कदे कदे मुस्कुरा लिया करो जी, कदे कदे हंस लिया करो जी। हाँ, तो स्वामी जी ये बीपी ना बढ़ जाए, बीपी का शिकार कोई ना हो जाए, इससे भी जरा बचाइए लोगों को। तो हार्ट के लिए तो ये अभ्यास बताए, ये भुजंगासन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को भी अच्छा करता है। सर्वासन, और इसमें ये भुजंगासन सर्वासन आराम आराम से करें, और बीपी के लिए इसके साथ 2 अभ्यास और जोड़ देते हैं। तो ये देखो, ये मरकटासन, फिर लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन, शशकासन, ये पूरा पैकेज बीपी के लिए वो हो जाएगा। और बीपी के लिए मैं तो कहता हूँ एक क्षण में बीपी को नॉर्मलाइज कर सकते हो। एक बहुत बड़ा सिद्धांत मैं कहता हूँ, 99% हमारी बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलती है, 99.99% ऑटोनॉमिक पर ही चलती है। अर्थात हम चाह करके कुछ वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग, हार्ट, आंखें, कान, पूरा शरीर का आंतरिक तंत्र बहुत बड़ा है, वो ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है। और आप उसमें वॉलेंट्री 1 से 10% तक एक समय में चेंज ला सकते, उससे ज़्यादा ला भी नहीं सकते। लेकिन मन ऐसा है, उसको एक क्षण में आप, अब जैसे एक क्षण में किसी को कैंसर है, एक क्षण में कोई मोटा है, एक क्षण में जो है किसी को और भी लीवर किडनी बहुत गड़बड़ हो चुकी है, तो एक क्षण में तो ठीक नहीं कर सकते ना, थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे आप रिवर्स करना स्टार्ट करें और फिर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन मन को एक क्षण में, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, तो एक क्षण में मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, एक क्षण में आप मन को सभी कष्टों से, संघर्षों से, चुनौतियों से, संकटों से, समस्याओं से, उलझनों से, गफलतों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, स्मृति, राग, द्वेष, अभिनिवेश से, गुस्से से, क्रोध से, एक क्षण से क्रोध से बोध में ला सकते हैं। एक क्षण से दुख से अपने आप को सुख में, अशांति से शांति में ला सकते हैं। बस उसके लिए तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मन एक क्षण में आप पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज एक क्षण में कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब पी रहा हो, एक क्षण में नशा मुक्त हो सकता है। दुराचार, अनाचार, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से, सब पापों से तौबा कर सकता है, तौबा कर सकता है। एक क्षण में अपने आप को उभार लें, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे सोचा तो ये मरकटासन, और उसके लिए मुक्तावती, बीपी ग्रिट, लौकी का प्रयोग करवाते हैं, और ये पवन मुक्तासन, ये 2 अभ्यास तो लेट करके, बैठ के मंडूकासन ऐसे ये, और शशकासन, बीपी एकदम ठीक। और हमेशा हमेशा अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहे, अपना आपा ना खोएं, और अपना ही स्वरूप पति पत्नी में, हस्बैंड में, वाइफ में देखें। नहीं तो कुछ लोग दूसरों को कोसते रहते हैं, मेरी बीवी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया। अब बीवी किसको बोले कि मेरा हस्बैंड ने बैंड बजा दिया। ऐसा एक दूसरे को जो कोसते रहते, दोष देते रहते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। हमें सोचना पड़ेगा, मैं अपने सुख का, दुख का, मैं अपनी बदहाली का, खुशहाली का, मैं धनवान हूँ या दरिद्र हूँ, इसका मैं स्वयं कारण हूँ।
तो उसका मैं निवारण भी कर सकूंगा, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन सकूंगा। तो मंडूकासन ऐसे, जी स्वामी जी। आसन एक तो घुटने ऐसे पास में ऐसे झुक गए, एक घुटने फैला दिए और ऐसे झुक गए। ये 2 आसन करने से बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। स्वामी जी कितनी और अच्छी बात आपने कही बात है, सांसों पर ध्यान देने से ही कि हम अपनी मेरी बहन। खुशियों के, अपनी हैप्पीनेस के खुद ही इंचार्ज हैं। और ये जो हम दूसरों का कंधा या दूसरों को सहारा लेकर कहते हैं कि फलाने की वजह से ऐसा हो गया इसलिए मेरा मूड खराब है, वो गलत है। और जो क्षण भर के विचार हैं वो कैसे हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाते हैं। लेकिन स्वामी जी फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव लूप में रहते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स किसी भी चीज़ को लेकर उनके मन में हावी हो जाती हैं। हेल्थ इश्यूज इसमें सबसे ऊपर है। जरा सोचिए, देश के 94% भारतीय फैमिली की सेहत को लेकर परेशान रहते हैं, तो पूरा परिवार हेल्दी रहे उसके लिए किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। साथ ही योगाभ्यास तो आप करा रहे हैं, और माएँ तो बेटे को लेकर के हर वक्त परेशान रहती है। जल्दी मोटा बेटा भी दुबला ही लग रहा होता है उनको। उठने की आदत, योग न करने की आदत, ज्यादा खाने की आदत, नाराज रहने की आदत, गिला शिकवे करने की आदत। गिले शिकवे कर अपना हाल न बिगाड़िए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रखिए रहिए। हाँ देखो, अपने आप को संभालना तो पड़ेगा। तो सुबह जल्दी उठने की आदत, योग करने की आदत, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि अच्छी चीज़ें खाने पीने की आदत, ये डालो ना। चाय कॉफ़ी सुबह उठते ही पता नहीं क्या कलेजा फूकने लगते हैं और फिर पड़े रहते हैं। फिर ज़्यादा खाएंगे, उल्टा पुल्टा खाएंगे, बार बार खाएंगे, खुद चिढ़ते रहेंगे, औरों को चिढ़ाते रहेंगे, खुद औरों पर चढ़ते रहेंगे और उन पर और कोई चढ़ता रहता है। एक दूसरे पर चढ़ाई, ये लड़ाई, ये कहा सुनी, घरेलू हिंसा, एक दूसरे के प्रति टोका टाकी, बात बात में ऐसे बैठा करो, ऐसे उठा करो, ऐसे कपड़े पहनो, यहाँ तक पजामा होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक कच्छा होना चाहिए, ये ऐसी बनियान होनी चाहिए, ऐसा। हमने तो देखना ही बंद कर दिया। सबके भीतर भगवान और भगवती के स्वरूप को देखते हैं भाई, चाहे जैसे रहे हैं भाई। थोड़ा भाई अपने ठीक ठाक रहेगा तो अच्छा। किसी भी बात में हम किसी को चिढ़ाते नहीं, कोई से भी। हमारे पास सब तरह के बच्चे आते हैं, थोड़ा हंसी मजाक में बोलते, सब तरह के जीव जंतु आते हैं। साइज से भी आजाद है और चादर में कोई मसला ही नहीं है। और खुद कुर्ता पजामा पहनते नहीं ना। अब ठीक है, अपना एक धोती बादरी हो गई लगोट, मस्त है। कोई अच्छा मैं एक से पूछा, ये इस गर्मी में जीन्स कैसे पहनते हो तुम? पूरा सड़ते रहते हो, अंदर से बदबू मारती रहती है और ऊपर से अपान वायु छोड़ दे तो पड़ोसी गया काम से। फालतू के काम में। चलो योग मुद्रा हमारी तरह से ना करो, मस्त। चलिए, अच्छा खासा फैट बर्न आपने करवा दिया स्वामी जी। और वैसे भी कहा जाता है कि सिर्फ 5 मिनट हंसने की थेरेपी से फैट बर्न होता है अच्छा खासा। इसे फैट बर्नर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे कैलोरी बर्न होती है। तो स्वामी जी मोटापा घटाने के लिए किडनी का व्यायाम होता है, जरा जोर से सो। इसमें पूरा व्यायाम होता है, ताकत भी लगती है। और जो है पूरा जोर से हंस लो ना। बस 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 बस, बहुतों को कभी घर में मौका ही नहीं मिला, यहाँ पूरी कसर निकाल रहा है। तो वैसे स्वामी जी हंसना तो देखिए अच्छा है। लिवर की, किडनी की, इंटेस्टाइन की, हार्ट की, हाथ पैरों की पूरी एक्सरसाइज होती है। लेकिन कुछ मौक़ों पे थोड़ा एहतियात ज़रूरी है कि कहीं कोई सीरियस बात हो रही है वहाँ भी हंस दें। पता लगा स्वामी जी अपनी सेल्स टीम से सेल्स का डेटा पूछ रहे हैं और टीम वाले हंस रहे हैं, तो स्वामी जी ने भस्म करने वाला मंत्र मारा फिर। राम 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 राम। तो वहाँ भी एहतियात ज़रूरी है। ये कर। तो अच्छा स्वामी जी, जिंदगी की बात आसान भी है और कुछ लोग इतना दुरूह बना लेते हैं जिंदगी को। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ हंसने को लेकर ही आई हैं। हंसने मुस्कुराने से बॉडी पेन, अगर कहीं बॉडी में कोई दर्द हो रहा है उसमें भी राहत मिलती है। मतलब पेन किलर लेने की ज़रूरत ही नहीं, बस खुश रह लीजिए, आपको आराम मिलेगा।
तो खुश रहने से शरीर में दर्द में कैसे आराम मिल रहा है, कैसे Happy हीलिंग hormones प्रोसेस secrete तेज होते हो हैं जा रहा, खुश बढ़ जा रहा है, जरा इसकी क्रोनोलॉजी समझाइए। देखो, जब खुश रहते हैं तो इंडोर्फिन और जितने भी अच्छे हार्मोन्स हैं ना, ये बढ़ते हैं, मेलाटोनिन, और नाराज़ होने से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये सब बढ़ जाते हैं। तो अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। हमारा ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन भी और इमोशनल ब्रेन भी, सेंट्रल पैराफेरनल नर्वस सिस्टम भी, पूरा ब्रेन से लेकर के हमारा फिर पूरे हमारा गट घाट, पूरा सब कुछ, जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना तो पेट के जो प्रोबायोटिक्स हैं वो एक्टिवेट, अच्छे वाले प्रोबायोटिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छे शरीर के अंदर हर तरह के अच्छे ऊर्जा तरंगे, अच्छे वाइब्स आते हैं, बॉडी में भी, हमारे माइंड में भी, सोल में भी, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, प्राण में, चित्त में, चेतना में, आत्मा में, पूरे अस्तित्व में, पूरे व्यक्तित्व में ये जो सकारात्मक ऊर्जा तरंगे प्रवाहमान होती है। ये जो हम सारी थेरेपियाँ कराते हैं, अब जैसे यहाँ पर ये सिरोधारा चल रही है, फिर हम अक्षय तर्पण कराते हैं, कर्णपूर कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, बस्ती कराते हैं, वाटर मड थेरापी कराते हैं, सारी चीज़ें, मेडिटेशन कराते हैं, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान कराते हैं, मंत्र चैंटिंग कराते हैं। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, वक्रते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धाणम। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का शुक्रिया करते, वाहे गुरु, उस अकाल पुरख का ध्यान करते हैं कि प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और फिर देखो जो मोटे मोटे हैं वो 100 बार से लेकर 1000 बार तय किया करो, ऐसे ऐसे। हाँ, ये अखंड प्रचंड योगाभ्यास से चलता रहेगा। तो हमेशा अपने आप को 100,000 ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं तो सुबह से शाम तक देखता हूँ, कलियों को देख के, पुष्पों को देख के, पेड़ पौधों को देख के, वनस्पतियों को देख करके, सब जीव जंतुओं को देख करके हम तो खूब मुस्कुराते हैं। और कुछ अब जैसे पेड़ की देखो ऊपर पत्तियाँ हिल रही हैं, हाँ, अब हमको वो हिलती हुई नाचती हुई पत्तियाँ दिख रही हैं, किसकी? पीपल की। और दूसरा जो है वो आम को देख रहा है इधर, जिसके पत्ते हिलने लगे, बोले देखो डिप्रेशन में आ गया है। अब एक तो ये दृष्टि है कि ये सोचे कि ये डिप्रेशन में आ गया आम, हमें देख रहा हूँ कि वो नृत्य कर रहा है हमारा पीपल, उसमें देवता नृत्य। लेकिन स्वामी जी, जो अगला विषय है जो है ऐसे अपने ज्योत्सना आप और को, श्रुतिका के लिए खुश होने का है, और मेरे आपके लिए परेशान होने वाला विषय है। हालांकि किसी को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, डेटा ये बता रहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा खुश रहती हैं, लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज़्यादा खुश रहती हैं, और दिन भर में महिलाएं पुरुषों से 25 से 30 बार ज़्यादा हंसती हैं, खुश होती हैं। तो ये क्या माजरा है स्वामी जी, ज़रा ये भी बताइए। ये माजरा ये है, अगले जन्म मोहे बेटी ही कीजियो। देखो भाई, सच्ची बात यह है, हम आज भी दाढ़ी मूछ वाली माता जी की तरह हमें व्यवहार करना पड़ता है, तभी जा कर के ये इतना बड़ा घर परिवार, इतना बड़ा ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो माताएं बहनें तो छोटी छोटी बातों पर मुस्करा लेते। किसी का मोटा हस्बैंड हो तो सामने तो नहीं मुस्कुराती, जब वो ऑफिस में चला जाता है, भगवान इतना मोटा पति मिला तेरे वाला कैसा है, दूसरों को इतनी बात कह करके वो अपने मोटे पति पर भी मुस्कुराती हैं। और कोई किसी का हस्बैंड बहुत हैंडसम हो, उस पर भी मुस्कुरा लेती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर, अच्छी सब्जी बन जाए, अच्छी दाल बन जाए, उस पर मुस्कुरा लेती हैं। घर में अच्छा बेटा बेटी आ जाए, उस पर मुस्कुरा लेती हैं। कोई घर में लोग आकर के और जो है उनसे अच्छे से बात कर लें, उनकी साड़ी की प्रशंसा कर दें, उसी से खुश हो जाती हैं। उसकी लिपस्टिक की, उसके मेकअप की प्रशंसा कर दें, उससे मुस्कुरा लेती हैं। उसके पैर की पैजनियाँ, छोटी छोटी बातों पर ही उसके खबर है स्वामी जी आपको, उसके उठने बैठने के सलीके की, उसके डाइनिंग रूम की, बेडरूम की प्रशंसा कर दे, उससे मुस्कुरा लेते हैं। ये पुरुष बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, मतलब लाखों करोड़ों की बात सोचते हैं और खुद एकदम रोड पर होते हैं। तो बिल्कुल बेहया, बेशर्म, बेहुदे, ऐसे खड़ूस मनहूस से जीते रहते हैं। तो इनको खुशियों, मतलब खुशियाँ ढूंढने के 1000 कारण ढूंढ लेती है माताएं बहनें। उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत रहती है।
उनका जो इमोशनल ब्रेन है ना वो बहुत अच्छे से काम करता है। पुरुषों का लॉजिकल ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, वो अनुलोम विलोम से होगा मेरे भाई हुसैन जी। और इसीलिए मैं अनुलोम विलोम ज्यादा करता रहता हूँ स्वामी जी। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहते हैं हुसैन आप। स्वामी जी, हमेशा सोचते रहने की आदत भी नेगेटिव इमोशंस बढ़ाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका थॉट प्रोसेस रुकता ही नहीं है, सोचते रहते हैं। अब ये जो नेवर एंडिंग थॉट प्रोसेस है, इसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जब सोचते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो ही व्यक्ति सोचता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, और अगर हाँ तो आप अपने विचारों पर काबू कैसे पाते हैं और उन्हें कैसे पॉजिटिव रखते हैं? मेरे सामने हजारों लाखों करोड़ों काम होते हैं, तो मैं अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखता हूँ जरा वो भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सुनो, जो है एक बात, एक तो मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ अच्छे वाला। ये हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, काले काले वालों ने, गोरे गोरे वालों ने, उल्टे पुल्टे नहीं सुनता। फिर ये सुने कहाँ, रास्ते में चलते हुए सुनाई पड़ जाते हैं। तो अच्छे म्यूजिक सुना करें, अच्छे म्यूजिक, अच्छे धुन। ऐसे कितने श्लोक हैं, सूत्र हैं, ऐसे स्तुतियाँ हैं, प्रार्थनाएं हैं, भजन आरतियाँ हैं, अच्छे म्यूजिक है। कोई बहुत प्यारे स्वर से जो है नमाज पढ़ता है ना, वो भी कितना प्यारा लगता है। कोई आरती गाता है, कितना प्यारा लगता है। और पता नहीं हम उल्टे पुल्टे भजन सुनते हैं, तो म्यूजिक बहुत अच्छा है। फिर मैं अपने आप को एक बार पूरी तरह से थका लेता हूँ। फिर मैंने ये तय कर रखा है, एक बार भी नेगेटिविटी में कदम धरना ही नहीं। वो एंडलेस प्रोसेस है। अपने बारे में, घर परिवार के बारे में, बिजनेस व्यापार के बारे में, उपकार और उपचार के बारे में, संस्था संगठन में सोचूं, मेरी रनिंग कॉस्ट संस्था की करीब 150 से 200 करोड़ है। ट्रस्ट का खर्चा 50 करोड़ और जो बाकी जो एक्टिविटी चल रही है उनका 100 से 150 करोड़। तो मैं सोचूं रे 200 करोड़ कहाँ आएगा मैं मंथ एंड में, और मैं परेशान हो जाऊं, बीपी हाई कर लूं, नींद उड़ा लूं, तो फिर कैसे चलेगा। तो मैं तो अपना काम पूरा करता हूं और बाकी सब भगवान पर छोड़ देता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण विवेक से अपने काम में कोई कसर, कोई चूक, कोई ऊक चूक नहीं छोड़ना। हाँ, इतना जब कर लेते हैं तो फिर प्रकृति, परमेश्वर, सारे अस्तित्व की सारी दिव्य शक्तियाँ हमारी हेल्प करती हैं। ये मेरा अनुभव है। अपना काम विकल्प रहित, संकल्प अखंड, प्रचंड, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्साह के साथ करते रहो, फिर देखो सब ठीक हो। स्वामी जी, फिर ऐसे में लोग आपसे कहेंगे कि भाई आप तो बहुत कामयाब आदमी हैं, आपको क्या पता कि ज़रा सी परेशानी जो आती है वो घर में किस तरह की मुश्किलें पैदा करती है और किस तरह का तनाव पैदा करती है। ऐसे हासिल नहीं हो गई है, बड़े पापड़ पेले हैं, बड़े संकट, संघर्ष, झंझावात, आंधी तूफान अभी भी झेल रहे हैं और झेले हैं मेरे भाई, सब जानते हो। बिल्कुल, हम सब ये जानते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगला विषय है स्वामी जी, आज की जो तनाव भरी जिंदगी है, इसमें जरा सा फेलियर जो है, लोग जब कहीं नाकाम होते हैं किसी मकाम पर, तो वो उनको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है और छोटी छोटी सी नाकामी वो पचा नहीं पाते कि ये कैसे हो गया, मैं कैसे फेल हो गया, मुझसे ये नुकसान कैसे हो गया, और फिर वो खुद को अकेला कर लेते हैं और धीरे धीरे कहीं डिप्रेशन के अंधेरे में जाने लगते हैं। तो जरा उन लोगों की मदद कीजिए आप। नाकामयाब होता ही नहीं, हमें सफलता कम या ज़्यादा मिलती है, और कई बार कोई असफलता भी हमें सफलता का पाठ, सीख, लेसन पढ़ा करके जाती है। तो ये जो नाकामयाबियाँ, ये सफलता असफलता, श्रीमद् भगवद गीता में बार बार एक ही बात कही गई है। ये सफलता असफलता, ये सुख ये दुख, ये लाभ हानि, जय पराजय, इस सब के बीच में सम रहना, यही तो योग है। समत्वम योग उच्यते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को थोड़ा धीरज, ढाढ़स रखना पड़ता है, पेशेंस। थोड़ा सौरज धीरज यही रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। जीवन रूपी संग्राम में, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, संघर्ष नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए संघर्ष तो हम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जीवन में देखते हैं, हम ईसा मसीह के जीवन में देखते हैं, भगवान रामकृष्ण के जीवन में देखते हैं, भगवान शिव
भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य जी, किसी के जीवन में देखो ना आप आज के भी, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देख लो, चाहे पॉलिटिकल वर्ल्ड को देख लो, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी अपने ढंग से संघर्ष कर रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, उनसे वो फिर 24 घंटे ही संघर्ष में ही जी रहे हैं। वो 24 आवर्स और 365 डेज वो पूरा संघर्ष करते रहते हैं। तो सफलताएं असफलताएं इसको गिनना ही नहीं, बस अपना कर्म करते चलो और फिर जो है, और इसीलिए कहा जाता है स्वामी जी, जिंदगी में सब कुछ पा ही लो। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे हैं जो घुटनों के बल चलें। तो नाकामी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, ऐसा बड़ों ने कहा है। स्वामी जी भी वही बता रहे हैं। स्वामी जी, अब वक्त हो गया हम लोगों के सवालों को शामिल करने का, और पहला सवाल हमने पंजाब से लिया है अमित का। जरूर। स्वामी जी, मेरे बेटे को थैलेसीमिया मेजर की दिक्कत है, उसको जन्म से उसका ब्लड चढ़ रहा है, उसकी एज 12 साल के आसपास है। मैं बरनाला पंजाब से बात कर रहा हूँ। या माइनर हो। एक वैजयंती मेरे पास बहन आई महाराष्ट्र से, उसने आज से 20 साल पहले मुझे सुना था, उसने वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और फिर अनार, गाजर, चुकंदर, याद रख लेना, ये सब नोट कर लेना, अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा, ये रोज़ अपने बच्चे को पिलाना। इसका नाम ही हमने हीम जूस रखा है, ये हीम डाइट है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम बच्चे से पूरा कराना। माइनर थैलेसीमिया तो अच्छा होता ही है, मेजर में भी धीरे धीरे फ़ायदा होता है। बचपन में कर ले तो तुरंत फ़ायदा हो जाता है, बड़े होने पर थोड़ा वक्त लग जाता है, टाइमिंग ज़रूर घट जाएगा बड़े होने पर भी। और माइनर तो 100%, 6 से 12 हीमोग्लोबिन करने में हमको 2 सप्ताह से अधिकतम 2 महीने लगते हैं थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स को। तो अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, प्लेटलेट अगला बढ़ जाए सवाल। तो फिर तो प्लेटोग्रीट वटी और प्लेटलेट जूस। जी। स्वामी जी, अगला सवाल आनंद का है कानपुर से। स्वामी जी प्रणाम, मैं आनंद श्रीवास्तव कानपुर से। मेरा क्रिएटिनिन 6.1 है। मुझे डॉक्टर ने बताया है कि आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है। आप आयुर्वेदिक चीज़ें, हरी पत्तियाँ, फल फ्रूट, सेंधा नमक इत्यादि का सेवन बिल्कुल झूठी मान्यता है कि एक बार बढ़ गया तो घटेगा नहीं। तो श्रीवास्तव जी, आप पहले तो अपने मन में इस झूठ को निकाल दीजिए, इस भ्रांति को निकाल दीजिए। ये जो कंडीशनिंग हो रखी है ना दिमाग की, इस कंडीशनिंग से अपने आप को बाहर निकालना है। तो ये पॉइंट दबाना, कपालभाति करना, दोनों हाथों में पॉइंट दबाइए। ये जौ का आटा, जौ का दलिया ही खाना, नीम पीपल के पत्तों के रस के साथ, नीम के, पीपल पूरा ही खड़ा है देखो, नीम और पीपल के 10 पत्ते, नीम के 10 पत्ते पीपल के, उसको कूट करके थोड़ा 50 ग्राम 100 ग्राम पानी डाल देना, उसको मिक्सी में अच्छे से घोट करके छान करके रीडोग्रिड सुबह दोपहर शाम 3 बार 2-2 गोली ले लेना। और दिन भर धनिया और गोखरू का ही पानी पीना, धनिया और गोखरू, धनिया, हरा धनिया भी उसमें डाल देना और धनिया और गोखरू को उबाल करके उसका पानी पीना। कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, जौ के अलावा और कुछ अनाज का सेवन नहीं करना, साग सब्जियाँ लेना, थोड़ा फ्रूट और सलाद का सेवन करना, अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन के लिए बंद कर देना। मैंने जिनका 12 तक क्रिएटिनिन हो गया था उनको 2 महीने के अंदर 2 पर और फिर 2 से नीचे 1.5 आ गया तो नॉर्मल हो गया। ये हो जाता है। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी नोएडा से कोमल का। प्रश्न ले लीजिए। स्वामी जी नमस्ते, मैं नोएडा सेक्टर 122 से बोलती हूँ। मुझे थायराइड 10 साल से हो रखा है, मुझे साइनस भी है, मुझे अस्थमा भी है। स्वामी जी इसके बारे में कोई उपाय बताइए स्वामी जी। ओ कोमल जी, आपका थायराइड भी अच्छा होगा। एक तो ये किया करो, सिंहासन करो, ये 5 बार से लेके 5 मिनट तक उज्जाई, थोड़ा ग्रीवा संचालन, फिर जो बन सके तो सर्वांगासन, हलासन जो बताते हैं वो भी कर लेना। ये थायराइड का पॉइंट दबा लेना। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर खाना नहीं क्योंकि आपको कफ कोल्ड भी है। उसके लिए एक तो स्वासारी ब्रोनकोम और अणु तेल नाक में डालना, और थायरोग्रिड के धनिये के पानी के साथ में ले लेना। आपका थायराइड, पैराथायराइड जब अच्छा हो जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी अच्छा हो जाएगा, तो TSH भी अच्छा हो जाएगा। और थायराइड के बारे में भी यही झूठी मान्यता, भ्रांति और एक कंडीशनिंग हो रखी है कि थायराइड एक बार हो गया तो जाएगा ही नहीं। 10-10, 20-20 साल से
मैंने लोगों का थायराइड ठीक रखा हुआ है, उनकी सब एलोपैथी की दवाएं बंद हो गई। जैसे एक नॉर्मल आदमी का थायराइड काम करता है वैसे ही कोमल काम कर रहा है, आपका भी करेगा थायराइड की बीमारी। ठीक है स्वामी जी, अब वक्त हो गया है योग चैलेंज का। जो आपने कल चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट करते हुए बहुत से लोगों ने हम तक अपने वीडियोस भेजे हैं। कुछ खास वीडियोस आपको दिखाते हैं। जबलपुर, अहमदाबाद, हरियाणा, महाराष्ट्र से, ललितपुर, सोनभद्र से छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, सब ने ट्राई किया है, सब ने कोशिश की है और ये वीडियोस हम तक पहुंचाएं। और जो स्वामी जी बेस्ट वीडियो है, जो विजेता है, अब उनका वीडियो आपको भेजे हैं भाई। कुछ ने तो हमसे भी ज्यादा अच्छा किया है। ये है शिवम रजक हैं, रायसेन, मध्य प्रदेश से। क्या बात है, शिवम के लिए जोरदार ताली बजाता हूँ। और कल के लिए चैलेंज दे देता हूँ, गाय खड़ी थी गौ पीछे। माता भी नजर आ रही है। फोटे रखना। अब आज का और चैलेंज स्वामी ऐसे जी, इसको जो है, हाँ, कुक्कुट आसन बोलते हैं इसको, ऐसे कर लेना, ये ऐसे। बड़ा आसान है लेकिन कर लेंगे लोग, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये कल का चैलेंज है। और अब मैं अपनी मेडिटेशन वाली झोपड़ी में जाता हूँ। अब कल का प्रोग्राम बताओ। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। हम तब तक कल का कार्यक्रम बताते हैं दर्शकों को और आप वहां पहुंचिए तो थोड़ी देर मेडिटेशन भी आपके साथ किया जाएगा। गर्मियों के मौसम में आंखों की कौन सी 5 बीमारी हुई ट्रिगर? तेज धूप, लू के हमले से कैसे बचाएं अपनी नजर? योग गुरु से जानिए कल सुबह 7:56 पर। वक्त तो आप हमेशा से पहले से जानते हैं, लेकिन आंखों को कैसे ये गर्म हवाएं, ये लू परेशान कर रही हैं, उनको कमजोर कर रही हैं। धूप कैसे आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह है और कैसे उसको बचाना है, कैसे उसे सेहतमंद रखना है, ये स्वामी जी कल आपको बताएंगे। और स्वामी जी अपने मेडिटेशन वाले रूम में अब पहुंच चुके हैं। और स्वामी जी, आचार्य जी भी आज हैं क्या आपके साथ? आज हमारे योगाचार्य है, हवन से, यजन से, त्राटक से, आंखें खोल के सूरज का त्राटक, शांत का त्राटक, स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रमसाई, पलक झपकना नहीं, मेरुदंड को सीधा रखना है, लगभग 2 फीट की दूरी पर आंखों के बराबर ये दीपक रहना चाहिए। और टकटकी लगा करके ऐसे देखना और मन ही मन में तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा शिवोहम शिवोहम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसी दिव्य भाव चेतना के साथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दाएं बाएं चारों ओर प्रकृति का सानिध्य है। सुबह या शाम को ऐसे पवित्र दिव्य ध्वनि स्पंदनों के बीच ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, त्राटक और शंख वादन करेंगे, शंखनाद करेंगे तो जीवन में निनाद होगा, जीवन भी संगीतमय होगा, जीवन उत्सव बनेगा, देह देवालय शिवालय बनेगा और जीवन में सदा ऊर्ध्व आरोहण पाएंगे। ऐसे जो करेंगे वो सदा हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, उनके जीवन में नेगेटिविटी, स्ट्रेस कभी नहीं आएगा मेरे भाई हुसैन। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वैसे भी परेशान हो के आप परेशानियों का क्या बिगाड़ लेंगे। और आनंद में रहता हूं। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।